हजारों वर्षों पुराना है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 16 की उम्र में प्यार, घर वाले नाराज होते हैं, तकरार होती है और बात अदालत की चौखट तक पहुंच जाती है। आज हम आपको कहानी एक ऐसे लड़के और लड़की की सुनाएंगे जिसको लेकर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। तो 16 की उम्र में प्यार क्या अपराध है, ये एक बड़ा सवाल है। कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है वो आपको आगे बताएंगे। आज बात प्यार, तकरार और इससे जुड़े कानूनी अधिकार की। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर की एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्यार करना अपराध है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कोएजुकेशन के दौर में बच्चे बड़े होते हैं, भावनाएं विकसित होती हैं। क्या प्यार करना अपराध है? ऐसे में हमें रेप जैसे अपराध और इन रोमांटिक मामलों में फर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह टिप्पणी की है जब एनसीपीसीआर की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई हो रही थी। ना उम्र की सीमा हो, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते कि आखिर पूरा मामला है क्या, इसे विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल एनसीपीसीआर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2022 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एनसीपीसीआर का इस मामले से क्या संबंध है। आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था, तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है। इस केस में शादी दोनों की मर्जी से हुई थी। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि अगर 2 बच्चों को हाईकोर्ट संरक्षण देता है तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को चुनौती कैसे दे सकता है। एनसीपीसीआर ये नहीं कह सकता है कि 2 बच्चों को संरक्षण न दिया जाए। आयोग को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की अर्जी को भी खारिज कर दिया। अब आपको यह भी बता देते हैं कि शादी की उम्र को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है। दरअसल बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी के लिए कोई मिनिमम एज तय नहीं की गई है। पारंपरिक तौर पर यौवनावस्था की दहलीज पर कदम रखने के बाद लड़कियों को शादी के योग्य माना जाता है। आमतौर पर इसके लिए 15 साल की उम्र सही मानी जाती है। अब यहां सवाल यह उठता है कि जो किशोर वयस्क होने की दहलीज पर हैं, उनके रोमांटिक रिलेशनशिप को कैसे देखा जाए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्यार करना कोई अपराध नहीं। लिहाजा रोमांटिक रिश्तों को आपराधिक मामलों जैसा न माना जाए। तो चलिए, इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता संजय सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का से बात की। उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। इश्क करना कोई गुनाह नहीं, इससे इश्क से पाक कोई जज्बात नहीं। इश्क दुनिया की नजरों से छुपाना पड़ता है, क्योंकि सच्चा इश्क किसी को बर्दाश्त नहीं। कुछ ऐसी ही बात हुई सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस महादेवन की पीठ के सामने 7 याचिकाएं थी, जिसमें यह कहा गया कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी याचिका पर जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी थी जो काफी चर्चित रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई एडोलसेंट एज यानी किशोर उम्र का प्यार बहुत पक्का और सच्चा रहता है और उसके खिलाफ
नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात यहां पर एक और मामला, 7 याचिकाएं थी जिसमें बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एचएस फुल्का साहब वो पेश हुए, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का यह मामला था जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने, नाबालिग लड़की ने एक मुस्लिम युवक से ही शादी की और उसके बाद उसने संरक्षण के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने यहां कहा कि अगर इस तरह से संरक्षण दिया जाए तो फिर बाल अधिकारों का क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि आपका यहां कोई लोकस नहीं बनता है, आपकी कानूनी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि आपका काम सिर्फ ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर किसी फोर्स से किसी पर उत्पीड़न हो रहा हो बच्चे का, उस समय आपकी स्थिति बनती है। यहां ये प्रोटेक्शन का मामला है, लिहाजा हम इसमें आपकी याचिका नहीं सुनेंगे। लेकिन ये सुनवाई, ये टिप्पणियां कई सारी ऐसी चीजों को जन्म दे रही हैं। एक बहस चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से 12 साल या जिस समय भी वो यौवन प्राप्त करती है बच्ची, जैसे ही उसके मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं तो वो विवाह के योग्य हो जाती है। तो ऐसे में बाल विवाह कानून और पर्सनल लॉ इसमें से कौन प्रिवेल करेगा, किसकी चलेगी, इस पर हम बात करें फुल्का साहब से। ये एक बड़ा सवाल है और बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है सर, कि एक तरफ पर्सनल लॉ है और दूसरी तरफ बाल विवाह निषेध कानून है। तो जिस तरह की टिप्पणियां आई और इसको किस तरह से लिया जाए? देखिए, पहली बात, ये जो केस था ना, ये इसमें जो ये एनसीपीसीआर के आया था पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो बचपन बचाओ आंदोलन की पिटीशन थी जिसमें मैं अपीयर हुआ, वो उसमें तो ये था कि जो बच्चे ये जो केस कंसेंट के बेसिस पे, कि जो माइनर लड़की है उसके कंसेंट के बेसिस पे जो हाई कोर्ट प्रोसीडिंग क्वैश कर देती है, वो बात गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमारी प्लीज ये थी कि जो जेन्युइन जो लव अफेयर के केसेस हैं वो कम से कम जो बच्चा और बच्ची दोनों सेम एज के तो होता है। तो ये जैसे लॉ कमीशन ने भी कहा, अगर 3 साल का एज डिफरेंस है तो आप फिर भी बेनिफिट दे सकते हो। मगर यहाँ पे केसेस हैं, हमने एक कोर्ट में केस में फाइल भी किया कि बच्ची जो है 16 साल की है और जो लड़का जिस आदमी, लड़का क्यों, वो उसका टीचर था। अब उसमें लव अफेयर कहाँ से बन गया? तो ये जो है बच्चों के इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सेवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही कहा है कि ये बच्चों के अपने इंटरेस्ट के लिए है कि ये 18 से कम उनकी शादी ना की जाए। कल की जो टिप्पणी है उसको किस रूप में लिया जाए, जिसमें जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर किशोर उम्र के बच्चे हैं, उनमें अगर मोहब्बत हो गई है तो क्या उसको शादी को लेकर भी कोई टिप्पणी है कि अगर वो शादी कर लेते हैं 16-17 साल की उम्र में? देखो, कोर्ट ने यही कहा था कि अगर वो जो आप रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, जो यंग एज के बच्चे हैं, आजकल जो 16-17 साल के बच्चे हैं, कई बार लव अफेयर में आते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी यही आर्गू किया कोर्ट के आगे कि उनको बेनिफिट, जो जेन्युइन लव अफेयर के केस है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, मगर जो मिसयूज हो रहे हैं, जो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कोर्ट ने भी यही कहा जो फुल्का साहब ने कहा कि अगर सच्चा प्यार है और उस पैमाने पर कस लिया जाए, उस कसौटी पर अगर सारी चीजें खरी उतरती हैं तो उनको पेनलाइज ना किया जाए, उनको दंडित ना किया जाए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। तो चलिए, ना उम्र की सीमा हो, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एचएस फुल्का साहब को आपने सुना, लेकिन हमारे साथ सीमा समृद्धि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। अमुद खान जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं प्रयास जुवेनाइल एज सेंटर और फॉर्मर आईपीएस भी हैं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ रेखा जी क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बरखा त्रिहान एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले सीमा जी, शुरुआत आपसे करते हुए जरा समझा दीजिए कि कोर्ट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसमें दोनों बातें आती है। इसमें पर्सनल लॉ वाली बात भी आती है, बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से आपने सुना, एचएस फुल्का साहब ने कहा कि वो भी वहां पर पेश हुए थे, लेकिन हमारी जो कानून है वो कहता है कि 18 से कम शादी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट क्या समझाना चाह रहा है इस पूरे मामले में? मैम, आपका ऑडियो म्यूट है। यस, नवजोत जी, जी, कि चाइल्ड सुन पा रही मैरिज हूँ। प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में जब आया तो उसमें ये चीज क्लियर कट मेंशन है कि जितने भी लॉज हैं उस पर जनरल लॉज है वो प्रिवेल करेगा, जो भी पर्सनल लॉ है। अगर ये जो मैटर आया है सुप्रीम कोर्ट में, ये डिसाइड हुआ वहां पर आज जब जजमेंट आया कि पर्सनल लॉ पर जो जनरल लॉज हैं
वो पर्सनल लॉ के इंटरेस्ट को देखते हुए उसके अंतर्गत उसको जो बाल संरक्षण आयोग है उसका कोई लोकस नहीं बनता है यहाँ पर। तो लोकल जो भी जितना भी लॉ कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट है या उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज, इवन की 2018 में जो रेप लॉ की डेफिनेशन या पोक्सो एक्ट में कि हर जगह जो बच्चे जो अंडर 18 हैं, अंडर 16 हैं, वो अपने वेलफेयर के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसलिए हमें इस तरीके के कानून बनाए गए हैं कि उनके गार्जियन या स्टेट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब इसमें एक चीज जो नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना जी का जो इसमें स्टेटमेंट आया है, जो उनका ऑब्जर्वेशन है, उससे मैं एग्री करती हूँ कि वाकई में जो मैटर जेन्युइन है, जहां पर उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया गया बच्चों को, अगर बच्चों की एज गैप बहुत ज्यादा नहीं है, वो 16-18 है, एज गैप बहुत ज्यादा नहीं है, और वहां पर जो रेप लॉ में झूठा फंसा दिया जाता है, तो उस पर भी हमें बहुत माइन्यूट तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कह करके कि इनका लोकस कुछ भी नहीं है बाल संरक्षण आयोग का, तो बाल संरक्षण आयोग एक वेलफेयर के लिए काम करता है, अपने समाज में जो विमेन है उनके लिए। इवन की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सबक्लॉज 3 भी यही कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है, जब उनको लगता है कि इन्हें अपने वेलफेयर के लिए किसी भी समाज के डिप्राइव लोगों के लिए, डिप्राइव पर्संस के लिए कुछ भी कानून बनाना है तो वो बना सकते हैं। तो लोकस तो मैम बन रहा था यहाँ पर नवजोत जी, लेकिन ये कह करके डिसाइड किया गया। और दूसरा कि नो डाउट जब आज बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड जो है, उनके जो प्योरिटी, अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें या फिर बच्चे आज की जनरेशन है वो थोड़ी सी एक्टिव ज्यादा है, वो अपना अच्छा बुरा कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो मैरिज की एज पर एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोई फॉल्सली इम्प्लीकेट ना हो जाए। बिल्कुल, लौटी हूँ एक बार। रेखा जी थोड़ा सा अभी समझा दीजिए, क्योंकि हमने आज के शो का नाम रखा है ना उम्र की सीमा हो। यहाँ पर जो लड़की है 16 साल की है, तो कोर्ट ने इस और अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए ये बात कही भी है कि अगर जो बच्चे वयस्क हो रहे हैं, अगर उनमें लव अफेयर हो जाता है तो उसको एक गलत नजरिए से ना देखा जाए, उसको रेप की श्रेणी में ना रखा जाए। तो क्या कोर्ट एक्चुअली समझाना चाह रहा है यहाँ? देखिए, जैसे कि फुल्का साहब का भी अभी आपने बाइट ली, सीनियर एडवोकेट हैं, और सीमा जी ने भी जैसे कहा दोनों लीगल फील्ड से हैं। मैं यहाँ पे यही ऐड करना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, कल जो एनसीपीसीआर की जो पिटीशन को उन्होंने रद्द किया है, वो उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर प्राइमरीली रद्द किया कि उसका लोकस नहीं है, यानी कि उनके पास कोई औचित्य नहीं है उस केस को फाइल करने का। और वहां पर मैं सीमा जी की बात से एग्री करती हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस नागरत्ना का ये जजमेंट था, ऑब्जर्वेशन थी कि ये उनका कोई औचित्य नहीं, ये गलत है। और अब जो एनसीपीसीआर ने जो पिटीशन फाइल करी थी, जो अपील दर्ज करी थी, वो बच्चों के हित के लिए ही करी थी। पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो ये है, ये एक्चुअली किसी अपील में जो ऑर्डर पंजाब हाई कोर्ट का है उसको चैलेंज, मतलब वो सीमित था। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर थी इस पर्टिकुलर केस में, वो सिर्फ ये फैसला करना था उनको कि पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला था 2022 का, वो सही है कि गलत। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन गई थी, मैं यहाँ पर नवजोत जी कहना चाहूंगी कि हर केस के ऊपर ना आप कोई एक ही लॉ नहीं लगा सकते। जैसे कहते हैं ना कि एक ही पेंट से आप सबको ब्रश नहीं कर, मतलब एक ही ब्रश से आप सबको पेंट नहीं कर सकते। हर एक केस को आप उसके अपने फैक्ट्स के ऊपर देखना पड़ेगा। तो कानून एक जगह ये जरूर कहता है, चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन लॉज कहता है कि 16 साल की बच्चे को शादी नहीं करने का अधिकार है। मैरिज लॉज कहती है कि हमारी की लड़की को कम से कम 18 साल की होना चाहिए और लड़के को जो है 21 साल का होना चाहिए। जबकि ऑफ कोर्स आप 18 साल की उम्र के अंदर वोट भी कर सकते हैं, एक अलग बात है, परंतु शादी करने की इजाजत नहीं है। परंतु जो पर्सनल लॉज है साथ साथ, वो वहाँ पे मुस्लिम जो लड़कियां हैं जो प्यूबर्टी जब अटेन कर लेती हैं, जब वो युवा बन जाती हैं, मासिक धर्म जिनको होता है, वो शादी कर सकती हैं। तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसको हम एक जनरल स्टेटमेंट की तरह नहीं लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भी प्यार करने वाले लड़के लड़कियों को हम रोक टोक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास में जो एक फैसला था, वो उनको एक निर्धारित करना था कि हाई कोर्ट का फैसला सही है कि गलत। अब हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस के अंदर जिस मुस्लिम लड़की और लड़के को प्रोटेक्शन दी थी, वो उस केस में दी थी जहां पर वो 16 साल की लड़की थी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो संविधान के अंदर अलाउड है, संविधान कहता है कि अगर आप कोई भी धर्म अपनी पर्सनल लॉ में कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल लॉ अलाउ करता है। तो उस पर्सनल लॉ के तहत
पंजाब हाई कोर्ट ने उस लड़की को प्रोटेक्शन दिया था। परंतु मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि क्या यही प्रोटेक्शन अगर वो मुस्लिम जोड़ा नहीं होता और अगर एक हिंदू जोड़ा होता तो क्या उस केस के अंदर पंजाब हाई कोर्ट ये प्रोटेक्शन देती? शायद नहीं देती, शायद नहीं देती, क्योंकि वहां पर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो आड़े आता, पॉक्सो कानून भी आड़े आता, और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि क्या ये जेन्युइन प्यार है कि उनको कोई ना बुला फसला के। अब ये 3 साल की जो लिमिट जिसका फूलका साहब अभी मेंशन कर रहे थे, अब 3 साल के अंदर आपका मतलब जो गैप है वो कम है कि ज्यादा है, हाँ। ये इसके अंदर भी आपको यार्डस्टिक एक बेंचमार्क नहीं लगा सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई बार होता है कि एज का फासला ज्यादा भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, पर वहां पर भी जेन्युइन लव एंड अफेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल लॉ हम कहीं पर स्टेट नहीं कर लगा नहीं सकते। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ रेखा जी। अब आमोद जी आपको यहाँ पे लेना चाहूंगी, इसी बात को आगे बढ़ाएं। अब ठीक है, तो जो लोग 16 से 18 साल के हैं उनके बीच लव अफेयर को किस नजर से फिर देखा जाए? कोर्ट का कंसर्न यहाँ इसी बात को लेकर है कि हम हर केस को रेप की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन किस नज़र से उसको देखा जाए, और क्या 16 से 18 साल के बीच में, जो कि जहाँ पर बच्चों की हम कहें कि प्यूबर्टी हिट होती है, बच्चे युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चों का माइंड इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपना, जैसा अभी सीमा जी तो यही कह रही थी कि हाँ आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बच्चे वाकई इतने मैच्योर हैं, अपना अच्छा भला जान सकते हैं? और वो कैसे मतलब वो पैमाना क्या होगा कि वाकई प्यार सच्चा है कि नहीं? देखिए, इस पे बड़ी जोर शोर की चर्चा चल रही है। हाँ। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने हम लोगों को बुलाया था, मैं भी गया था डिस्कशन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई एक मामले हैं, इसलिए सिर्फ इस मामले की बात हम ना करें। एक दूसरा मामला है जिसमें आपको मालूम होगा कि कई एक साल पहले उसमें 14 साल की एक लड़की थी, उसकी शादी जो है कोई 30 साल के एक लड़के से हो गई, और बहुत बड़ा फ़र्क था दोनों में, और उसमें सज़ा भी मिल गई उस लड़के को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें एक व्यू लिया, और व्यू लेकर के इस पूरे मसले को उन लोगों ने एग्जामिन किया है कि जिस विषय को हम देख रहे हैं आज, कि भाई जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, यंगर एज में होते हैं, उनके साथ क्या विचार किया जाए। और इसी के लिए उन लोगों ने बुलाया और हम लोग के विचार भी लिए थे। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का केस है, इसमें जजमेंट के मुताबिक मसला ये नहीं था कि ये शादी गलत है या सही है, इसमें मसला सिक्योरिटी का था। ये जो कपल हैं जिन्होंने शादी कर ली, और शादी के बाद इन लोगों ने अप्रोच किया कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिर्फ इनको प्रोटेक्शन दिया था, बच्चों को प्रोटेक्शन दिया था। और यही वजह है कि जब एनसीपीसीआर ने इस मामले को दाखिल किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपका काम जो है बच्चों को प्रोटेक्शन देना हो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन दिया गया है, जो बच्चे जिन्होंने शादी कर ली, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ शादी कर ली प्यूबर्टी के बाद, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो आप प्रोटेक्शन के खिलाफ क्यों हैं? ये इस तरह की बात की उन्होंने, और कहा कि आपका लोकस नहीं है। तो यहाँ पे इस केस को हम डिसाइसिव ना माने, इस केस में रोमांटिक रिलेशनशिप की चर्चा जरूर हुई है। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो देखिए 2-3 बात है। हम लोगों से विचार लिए गए, गवर्नमेंट ने अपना विचार बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का विचार ये जिन्होंने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, एक दूसरी अदालत ने पेश किया है, और ये कहा है कि 18 साल से कम उम्र में शादी की इजाज़त देना सही नहीं है, उनका ऐसा कहना है। और हम लोगों ने बल्कि बहुत जगह ये डिमांड है कि लड़कियों की उम्र क्यों नहीं 21 साल कर दी जाए, क्योंकि लड़के की उम्र 21 साल है, लड़की की उम्र 18 साल है, तो बहुत जगह डिमांड है कि इसको और ऊपर किया जाए, कम करने की बात नहीं है। और ये चीज़ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में अगर ये गैर कानूनी है तो है, और इसकी कई एक जजमेंट है, जैसे केरला हाई कोर्ट का जजमेंट में देख रहा था, केरल हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये जो लॉ है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ये अप्लाई करता है तमाम पे, सबों पे, यानी जहाँ मुस्लिम लॉज एप्लीकेबल है उस पे भी अप्लाई करता है। पर उसमें तो सर है ना, उसमें तो है कि आप कर सकते हैं शादी। नहीं, वही बात वहां पे फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो जाता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस विषय पे पूरा फैसला नहीं किया है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, ये जो मसला था, जिस मसले की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये मसला उनके शादी के वैलिड या इनवैलिड होने का मसला नहीं है, ये मसला है बच्चों के प्रोटेक्शन का। इसलिए उसको आप देखें। एक दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सुन ले मेरी बात। ऐसा है कि जो कितने देश में जितने सारे केसेस हो रहे हैं, पॉक्सो, आपको पता है कि पॉक्सो में 50-60 हज़ार केस साल में होते हैं, और
जिनमें सबसे बड़ी संख्या में केसेस वो होते हैं जहाँ के लड़कियां निकल जाते हैं, कोई किडनैपिंग का केस रजिस्टर हो गया, इलोप कर गए। तो इलोपमेंट के बाद किडनैपिंग के केस के तौर पे जब ये शुरुआत इसकी होती है और वो बच्चे साथ रह गए, लड़के के साथ रह गए, उनकी उम्र जो है 18 से कम है, 16-18 के बीच में है, तो उस हालत में उनमें जो सेक्सुअल एक्ट हुआ या जो कुछ उनके साथ होता है वो गैर कानूनी करार कर दिया जाता है। और गैर कानूनी उसको माना जाता है कानून इसके अंदर, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। बिल्कुल। जो विचार दिया जा रहा है, हम लोग सभी लोगों का ऐसा मानना है कि हम उम्र को कम ना करें। ठीक हम है। चाहते हैं कि बच्चे मैच्योर्ड हो जाएं, एडल्ट हाँ। हो जाएं, तभी वो शादी करें, ये ठीक हर है। आदमी मानता है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर रोमांटिक सर। रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से आपको एक केस टू केस एक ओपिनियन या एक व्यू लेना चाहिए। ठीक है, वही ऐसा बात जो रेखा जी कह रही थी कि हर केस का अलग अलग तरीके से देखना। अब मैं अंबर जैदी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। यहाँ पर कोर्ट ने जो एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है जिसमें ये कहा है कि रेप और जो 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 वयस्क हो रहे बच्चे हैं उनके बीच में अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि कोएड का जमाना है, को एजुकेशन में सब लोग पढ़ते हैं, तो उसको अलग अलग रखा जाना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए नवजोत, ये जो केस है, जब इस पे फैसला आया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, तो तब भी हम लोगों ने काफी इस पे बहस और चर्चाएं की थी। और सिमिलर ही केस एक केरला हाई कोर्ट का भी था जहां पर ये उसके बिल्कुल उलट फैसला दिया गया था। वहां पर कोर्ट ने कहा जो उस पॉस्को के अंतर्गत जो उसकी शादी है, उस शादी में जो उसके संबंध स्थापित हुए उसको पूरी तरह से रेप के चार्जेस लगाकर उसके हस्बैंड पे लगाए गए। अब सवाल ये है कि इस तरह के जब हम कॉन्ट्रडिक्शन कोर्ट्स में ही देखते हैं, जब हम यही नहीं समझ में आता कि कहाँ पर पर्सनल लॉ प्रिवेल करना है, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल करना है, तो ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है, जो हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान की नजर में हर एक नागरिक, चाहे उसका लिंग कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति से आता हो, वो सब बराबर है। यहाँ पर एक लड़की जो 16 साल की है, उसका 35, 36, 38 साल के आदमी के साथ कोई रिश्ता अफेयर होता है, शादी हो जाती है, फिर ये केस कोर्ट में जाता है, वहां पे प्रोटेक्शन का और उसकी कस्टडी का सवाल होता है, तो कोर्ट उसके शौहर को दे देती है फैसला। यहाँ पर सवाल आता है कि जब एक 16 साल की 18 साल की लड़की का अफेयर एक 21 साल के लड़के से होता है, तो उसको तो रेप के चार्जेस में जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब एक 36-38 साल का आदमी 16 साल की लड़की से अफेयर करता है, तो यहाँ पर पर्सनल लॉ प्रिवेल क्यों होता है? अगर 16 साल की लड़की भारतीय है तो 21 साल की भी लड़की भारतीय है। तो अगर हिंदू लड़के को रेप के चार्जेस में जेल में डाला जाता है, तो मुसलमान जो 38-40 साल का आदमी, तो उस पर चार्जेस क्यों नहीं लगते? 16 साल की मुसलमान लड़की तो व्यस्क हो जाती है, 9 साल की लड़की व्यस्क हो जाती है, लेकिन हिंदू लड़की जो कहती है कोर्ट में भी जाके कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैंने अपनी मर्जी से संबंध स्थापित किए, वहां पर तो ये जजमेंट नहीं आते। यहाँ पर कोर्ट अलग पूरा ऑब्जर्वेशन दे रही। तो मेरे से समझ में से बाहर ये सारी चीजें जहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और केरला की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस नगरत्ना ने जो जिक्र किया है, जिस बात का जिक्र किया है, उस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे तो लव अफेयर वाला मामला ही नहीं था ना। एक 38 साल के आदमी के साथ एक 16 साल की लड़की का अफेयर कैसे हो सकता है? जो बच्ची है, जो उसकी टीचर है, किस तरह से आप स्थापित करेंगे कि ये लव अफेयर था? जहां पर लव अफेयर होते हैं वहां पर तो ये फैसले की ऑब्जर्वेशन नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपको करोड़ों केसेस मैं आपको दे दूंगी जहां पर 19-21 साल की, 18 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, 20-21 साल का या 19 साल का लड़का, उस लड़के को रेप के चार्जेस में जेल में डाल दिया जाता है। मेरे पास कितने सारे केसेस हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये ऑब्जर्वेशन तब क्यों नहीं आती जब एक 16 साल, जब 19 साल के लड़के को जेल में डाला जाता है? बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए तो मांग करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक बार बरखा जी आपके पास आते हुए, आज मुद्दा आप ही का है, आप मैन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर यहाँ पर जुड़ी हैं, तो आज कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये बात बताई है। कोर्ट का कंसर्न इस बात को लेकर भी है कि अननेसेसरी जिस तरीके से मामले लगा दिए जाते हैं उस पर भी विचार होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ तो ये देखिए, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, जहां पे 15 साल या 14 साल, कितने भी सालों में आप बच्ची शादी कर लेती है, उसको इजाजत है। लेकिन भारतीय जो हमारा कानून है उसके हिसाब से 18 साल, तो ये विरोधाभास पहले खत्म करना चाहिए। आई टोटली अग्री विथ व्हाट अंबर जैदी सेड राइट नाउ कि ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सब
कानून एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो हमारी बेटियां ही तो परेशान होंगी ना। और जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो लड़के, ये छोटे 18, 19, 17, ये जो से भी लड़के लव अफेयर करते हैं और उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं या उनके घर वाले भी दबाव डालते हैं, तो इन्हीं लड़कों के ऊपर बलात्कार और पॉस्को जैसे और अपहरण जैसी धाराएं लगा करके इनको जेल में भेजा जाता है। परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। पॉक्सो का वृहद मिसयूज हो रहा है। जब ये धारा बनाई गई थी तब भी मैंने ये बात कही थी और बड़े खुल के हर मंच से कही थी। मैंने एनसीपीसीआर से भी मुलाकात की थी, वहां पर भी ये इस बात को जिक्र किया था कि सर बहुत ज्यादा इस धारा का मिसयूज हो रहा। आज कोई भी है उस धारा को यूज करके, और इसके जो भुगतभोगी जो सबसे परेशान हो रहे हैं वो ज्यादातर लड़के हैं, क्योंकि लड़कों के ऊपर ही रेप चार्जेस आते हैं और यही हमारे सुप्रीम कोर्ट की चिंता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताया जाए कि आज तक हम अपनी बेटियों के बारे में बातें करते आए हैं, लेकिन हम बेटियों को क्यों बांट रहे हैं? एक एज क्यों नहीं रख रहे? 18 रखनी है, 21 रखनी है। कोई कह रहा है 21 होनी चाहिए, कोई कह रहा है कितनी होनी चाहिए, कोई कह रहा है 18। भाई अभी 18 है, लेकिन आप एक एज डिफाइन कर दीजिए ना। सारी लड़कियां बराबर, ये मेरी वाला खत्म कहानी। भाई हम इस देश के नागरिक हैं और लड़कियों और लड़कों को बराबरी का दर्जा दीजिए। मेरी तो ये मांग हमेशा रही है कि जेंडर न्यूट्रल कानून होने चाहिए, सभी कानून जेंडर न्यूट्रल बनाइए। और अगर इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, रोमांटिक, लव अफेयर, ये वो जो भी है, उसमें लड़के को दंड देने के बजाय कॉन्सेक्सुअल सेक्स है उसके बारे में सोचिए। और कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। ठीक है, अब एक बार आगे बढ़े। एक बार सीमा जी आपके पास आते हुए एक लाइन और थोड़ा सा क्लियर कीजिए। सीमा जी और रेखा जी, आप दोनों से चाहूंगी कि इसको क्लियर कीजिए संक्षेप में, क्योंकि ब्रेक लेना है। जो कोर्ट ने 16 साल की, एक तरीके से कोर्ट ने इसमें मोहर लगा दी क्योंकि शादी हो गई और कोर्ट ने कहा कि कोई अधिकार नहीं क्योंकि हाईकोर्ट ऑलरेडी संरक्षण दे चुका है। तो एक तरीके से कोर्ट भी तो मोहर लगा रहा है ना 16 साल की उम्र में शादी की बात को। क्या हम इसको इसी तरीके से समझें कि क्योंकि वो मुस्लिम लॉ के तहत 16 साल की उम्र में शादी जायज है तो इसलिए कोर्ट ने भी उसको अग्री कर दिया? देखिए, 2-3 चीजें नवजोत जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर जो ये शादी की गई है, क्या लड़की के पेरेंट्स ने उस लड़के के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है कि किडनैपिंग में कराई है या फिर पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है? तो अगर ऐसा है तो कोर्ट फिर उसमें लड़की की कंसेंट को देखती डेफिनेटली कि लड़की की कंसर्न। लेकिन यहाँ पर जब लड़की की कंसर्न नहीं, उसके पेरेंट्स को ये सुनती कि नहीं उनकी बेटी अभी अंडर 18 है, तो फिर इसकी कंसर्न मैटर ही नहीं करती है। लेकिन जब कोर्ट ये चीज भी अभी क्या नाम है, बरखा जी ने जो बात कही है, क्योंकि नवजोत जी मैं बहुत सारे केसेस देख रही हूँ जिसमें कि बच्चे जब एक सेम एज ग्रुप में हैं, आपस में उनकी फ्रेंडशिप हुई और वो म्यूचुअल कंसेंट से या तो फिजिकल हुए या घर से बाहर निकल गए पेरेंट्स के डर के वजह से। तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा दे रहे हैं किडनैपिंग में, जबकि वो आपस में गए हैं। तो यहाँ पर जो वो लड़का है उसको भी ये नहीं पता है कि ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप एक क्राइम है, लेकिन उसको बाद में क्राइम बना दिया जा रहा है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। और दूसरी चीज, ये जो लोकस स्टैंडर्ड की मैं बात करी तो इसमें डेफिनेटली स्टेट का ये राइट था कि इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखता जरूर कि नहीं, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो इस पर डिसाइड करे कि अगर इस तरीके से लॉ का मैनिपुलेशन हो रहा है, अगर हमारी 16 साल से कम उम्र की बेटियां हैं जिनको लोग इन्फ्लुएंस करके शादी कर सकते हैं, उनके साथ सेक्सुअली उनको हरास कर सकते हैं, तो हमें उसको कैसे प्रोटेक्शन है? बड़ा कंसर्न है। जल्दी से रेखा जी, क्या फिर इसको जेन्युइन माना जाए? कोर्ट बिल्कुल यही बात कह रहा है कि 16 साल से कम उम्र, और उन्होंने उसको भी कहा है कि वो सही है, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही है। देखिए, जब तक मैं पंजाब हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरा विस्तार से नहीं पढ़ लेती तब तक कुछ कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें फैक्ट्स क्या थे वो पूरे नहीं मालूम कि क्या तथ्य कोर्ट के सामने पेश करे गए थे। हाँ, पर यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि पंजाब हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों अदालतों ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि 16 साल की लड़की का विवाह सही है कि गलत है। सिर्फ उन्होंने वहाँ पे प्रोटेक्शन दी है, जिसके बारे में अभी अमोदकांत जी ने भी कहा। रेखा जी मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ जो हाईकोर्ट का फैसला था, डिटेल नहीं लेकिन एक लाइन पढ़ देती हूँ। उसमें जो फैसला था वो ये था कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की और मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है। उसने इस जोड़े को सुरक्षा भी दी थी और जस्टिस नागरत्ने ने कहा कि इस तरह के रोमांटिक रिश्तों को आपराधिक मामलों जैसा न माना जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो वहाँ पे हाई कोर्ट ने जो एक प्रोटेक्शन देने का वन ऑफ द मेन रीजंस जो पंजाब हाई कोर्ट का था वो था कि पर्सनल लॉ अलाउ कर रही है। और मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो 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 जोड़ा था वो खास करके जो लड़की है वो कोर्ट के सामने इन पर्सन जरूर अपीयर हुई होंगी और वहां पे उन्होंने कहा होगा कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, चाहे मैं 16 साल की हूँ, मेरा कानून मेरा धर्म भी मेरे को अलाउ करता है, पर मैं अपनी मर्जी से भी कर रही हूँ। ठीक है। पर यहाँ पर मैं एक विषय से भले हटके ये बात हो, पर ये जरूर कहूंगी कि इस तरह का जो अंबर जैदी जी के साथ में एग्री करती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड भले जब आएगी तब आएगी, परंतु जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरवीन करके ट्रिपल तलाक को सेट असाइड किया था, जबकि वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आता है और बहुत ज्यादा उसका ऑपोजिशन हुआ था कई ग्रुप से, उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का ये उनका जो है वायलेशन है। हाँ। तो इसी तरीके से मुस्लिम गर्ल्स भी अगर जो 16 साल की अगर उनको विवाह के अंदर झोंक दिया जाता है, चाहे वो अपनी मर्जी से करती हैं, ठीक है। वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इस ठीक तरह है। की और एनसीपीसीआर ने जो याचिका दी थी वो इसी को लेकर थी कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं हो सकती है। चर्चा ना उम्र की सीमा हो इसी को लेकर हो रही है, कोर्ट की टिप्पणी को लेकर हो रही है, कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उसको लेकर चर्चा हो रही है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार मुझे आपके पास आते हुए, अब यहाँ 16 की उम्र की जो बात हो रही है, हालांकि देखिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अलग है। रेखा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ट्रिपल तलाक को लेकर बात हो सकती है क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन था, तो इसमें भी बात हो सकती है क्योंकि हमारा कानून कहता है कि 18 की उम्र ही है शादी के लिए। अब 16 की उम्र में शादी, क्या इतना बच्चों का में मैच्योरिटी आ जाती है, क्या वो खुद को परिवार को हैंडल कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, भले ही ये मुस्लिम कानून में हो ये बात? देखिए इस केस में अगर लड़का जो है वो 35 साल का है, लड़की 16 साल की और सर सॉरी आपको रोकूंगी, अब इसी में ये सवाल आ जाता है 16 और 35 में फिर वो लव अफेयर वाली बात कहाँ से आ जाती है? देखिए ये बहुत बड़ा मिसमैच है, ये बहुत बड़ा मिसमैच है। इसलिए ये शादी जो नागरत्ना मैडम ने या किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो एक है, और ये डिसाइड ये इस चीज़ का फैसला नहीं कर रहा है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कई एक मैटर्स चल रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहाँ भी इत्तेफाक अजीब है, वहाँ भी इत्तेफाक ये है कि लड़की जो है वो 14 साल की थी, लड़का जो है वो 30 साल का था, वो भी गलत था। लेकिन कई एक साल तक ऐसा हुआ कि उस केस को किसी भी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, एनजीओ ने प्रॉपर ढंग से ट्रीट नहीं किया, एक ढंग से उसमें भी प्रोटेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन इन दोनों केसेस में ये मसला खुल के सामने आया कि क्या 18 साल एज होना चाहिए या कम होना चाहिए। देखिए हम सबों का विचार साफ है, सिर्फ हम लोगों का, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, लॉयर्स का नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसको न बदले और इसमें परिवर्तन न लाए कि एज ऑफ कंसेंट या लड़की लड़के की शादी की उम्र 16-18 से कम करके 16 कर दे, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ एक बात जरूरी है, जो कि हम लोग चूंकि इन्वेस्टिगेशन में मैं देखता हूँ बड़े पैमाने पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, हम लोगों का जो एक 200-250 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर कम से कम कई एक दसियों हज़ार केस हम लोगों ने किया है। चाइल्ड मैरिज को रोका भी है, जो हो रहे हैं उनके साथ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है। ठीक है। कानूनी कार्रवाई से एक चीज स्पष्ट है, एक बात क्लियर है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यानी 18 और 16 के बीच के जो बच्चे हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको 20 साल, 15 साल, 25 साल की सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो है बहुत ही एक ऐसा कानून है। देखिए लोगों ने नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज किया 2005-7 में, पॉक्सो क्रिएट हुआ, जिसमें मालूम हुआ कि हर दूसरे बच्चे के साथ कोई ना कोई यौन शोषण हो रहा है। तभी ये पॉक्सो की शुरुआत हुई। और एक और चीज स्पष्ट मैं कर दूं, अभी हाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि जो यंग एडल्ट्स हैं यानी 18 से 22 की उम्र के बच्चे, पता लगा कि उनमें 23% लोगों की शादी जो है वो 18 साल से कम में हुई थी। आज कीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे समस्या को हम देख रहे हैं। शादियां हो रही हैं, 1/4 मैरिजेस हो रहे हैं जो कि 18 साल से कम है, जो कि नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं है। तो वो जो वैलिडिटी का मसला है, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट उस पर, ये सारी बात ये है कि क्या हम कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिसमें कि जो यंग लड़के हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उन लोगों के उनको एक प्रोटेक्शन मिले और रोमांटिक
तो सर सीधी सी बात है, जो समझ में आ रही है अभी तक बात, रेखा जी एक बार आपके पास आते हुए, तो जो समझ में आ रही है, कोर्ट सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि हर बात पे बात आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप को अलग नजरिए से देखना होगा और बात पे पॉक्सो लगा देना या फिर किसी को भी अंदर कर देना, इससे थोड़ा बचना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल यहाँ पर यह भी बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या 18 से कम की उम्र में शादियां, भले वो मुस्लिम लॉ के अंडर आती हूं, क्या उसको इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो फिर यहाँ पर भी क्या बच्चियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं? और यही याचिका जो है वो डाली गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जी मुझसे पूछिए। जी रेखा जी आपसे। जी आप बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं कि देखिए जितने भी स्पीकर्स आपके प्रोग्राम के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंड हम नहीं ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा या गलत कहा या पंजाब हाई कोर्ट का फैसला सही था कि गलत। सारी चीजों को हमको एक लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है। बच्चों का जो राइट्स की अगर हम बात करते हैं, हम सिर्फ लड़कियों के राइट्स की बात ना करें, हम लड़कों के राइट्स की भी बात करें। और जो पॉक्सो की बात हम करते हैं, तो पॉक्सो क्या लड़कियों के ऊपर ही, जहाँ पे लड़कियों का वायलेशन होता है, सेक्सुअल वायलेशन होता है, क्या वहीं पर हमें पॉक्सो की बात याद आती है? पॉक्सो इज द ओनली लॉ विच इज जेंडर न्यूट्रल, या जब मतलब जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि लड़कों का भी शोषण होता है। ज्यादातर हम बात, जब भी हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि लड़कियों का ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, पर लड़कों का भी होता है। तो यहाँ पर तो मैं कहूंगी कि देखिए बहुत सारी लॉ के अंदर विरोधाभास होती हैं। पर्सनल लॉज अपनी एक जगह है और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक जगह के ऊपर है। और अगर 18 साल के लड़के को वोट करने का अधिकार है परंतु उसको शादी करने का नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है कि उसकी शादी कैसे होगी? अगर कोई 18 साल के लड़के को, अगर वो मुस्लिम लड़का है, फर्ज करिए कि वो जबरदस्ती उसको शादी के अंदर झोंका जाता है, क्या उसके कोई राइट्स की कोई बात करेगा? क्योंकि वो वहाँ पे तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार मैम अंबर जैदी अगर हमारे साथ हैं, तो अंबर, तो फिर क्या इसके बाद एक और नई बहस नहीं छिड़ जाती है कि 18 से कम, यानी कि अगर लड़की की शादी 18 से कम हो रही है तो उस पर भी फिर विचार होना चाहिए? कानून, चाहे कोई भी कानून, केवल एक ही होना चाहिए देश के कानून जो कि 18 साल की उम्र में शादी की इजाजत देता है, उसी को फॉलो होना चाहिए? बिल्कुल नवजोत, तो हम तो इसको लेकर पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए और हमने हमारी यही मांग है कि अगर हमारा संविधान ये कहता है कि सबके समान अधिकार है, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के साथ? अगर किसी हिंदू, क्रिश्चियन या फिर किसी और भारतीय महिला या बच्ची को समान अधिकार या उसको संरक्षण मिलता है, तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की बात आती है तो उनमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो जाता है? वहां पर कहीं पे कोर्ट पर्सनल लॉ प्रिवेल कर देती है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इस तरह के ऑब्जर्वेशन और फैसले आ जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। और इस तरह से समाज में जो डिस्ट्रस्ट उत्पन्न होता है लोगों का कानून के प्रति, तो मुझे लगता है कि इस सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़ा आवश्यक है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि सबके समान अधिकार हो और हर महिला में वो कॉन्फिडेंस हो और वो सुरक्षित महसूस करे कि हाँ हमारे पास समान अधिकार है। कहीं पे भी ये हीन भावना ना हो कि आपके ज्यादा अधिकार और मेरे अधिकार कम है, जबकि ये बात सच मैं कह रही हूँ कि आपके ज्यादा और मेरे कम है, क्योंकि मेरे अधिकारों का कहीं पे कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पर मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिसाइड है। अगर यही मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो पर्सनल लॉज में जितने भी ये सारे मुद्दे हैं, कहीं पे किसी भी चीज का कोडिफिकेशन नहीं है। तो 9 साल की लड़की, अगर 8-6 साल की लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं तो उसकी भी शादी जायज है। तो हम तो फिर तो अफगानिस्तान में ही रह जाते हैं, सोमालिया में रह जाते हैं। तो भारत एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है जहां पर सबके अधिकार सुरक्षित हैं, तो इस तरह के कंफ्यूजन बड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं और ऐसे में बड़ा आवश्यक है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल। एक बार बरखा जी आपके पास आते हुए, तो फिर पॉक्सो का जो जिस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी? बिल्कुल, मैं ये रेखा जी की बात का एक आगे बढ़ाना चाहूंगी कि एक रिपोर्ट आई थी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री से, जिसमें रिपोर्ट में ये लिखा था कि 53% ऑफ द बॉयज आर सेक्सुअली अब्यूज्ड। 53%। लेकिन आज तक भी हम कभी भी उनकी बात नहीं करते। और यहाँ पर जो शादी की जो उम्र है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। कोई 16, 17, 18 कोई सी भी एक एज होनी चाहिए और पूरे भारत में हर लड़की सुरक्षित रहे। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करिए। अब सुनिश्चित कैसे करेंगे? अब 16-17 साल की लड़की, जैसे अगर मान लीजिए, एक तो बिल्कुल मिसमैच है। दूसरी बात,
मुझे जो जेन्युइन बात समझ ही नहीं आई कोर्ट की कि ये जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन केस कौन सा होता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या 16 साल की लड़की 35 साल के लड़के के आदमी के बहकावे में शादी कर रही है? बेशक वो बोल रही है, और अगर वो मुस्लिम लड़की बोल रही है तो उसकी बात मानी जा रही। वहीं अगर वो हिंदू लड़की चीख चीख के भी बोल रही होती कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो वहां पे उसे बलात्कारी घोषित करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो ये गलत है और पॉक्सो का बृहद मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे केसेस पेरेंट्स खुद जा करके डलवाते हैं, लड़की को भी डराते धमकाते हैं कि तू बोल कि तेरा रेप हुआ है, तेरे को किडनैप किया गया था, जबकि वो कॉन्सेक्सुअल सेक्स था। वो दोनों मजे ले रहे हैं, जिंदगी के फन कर रहे हैं, और फन में उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी सीमाएं पार कर ली, खुद अंदाजा नहीं होता। तो ना तो अवेयरनेस है, और हम हमेशा यही डिबेट में पड़े रहते हैं कि एज क्या है। ये क्लैरिटी कब मिलेगी इस देश में कि लड़की की मैरिज की एज क्या है? सीमा जी, देखिए एक वक्त था 14 से 16 साल की उम्र में अक्सर शादियां हो जाया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ नियम बने, कानून बने, ये सब कुछ पुराने जमाने की बातें अब कही जाने लगी, लेकिन अब वापस से इसी को लेकर चर्चा हो रही है। क्या इसके पीछे की वजह आप मानती हैं? सीमा जी, आपका ऑडियो म्यूट है। जी को अभी सुन रही थी, अमर जी को मैं सुन रही थी, तो मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ कि हमारे देश में एक हम विमेन राइट के लिए काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन राइट के लिए काम कर रहे हैं, हम डिप्राइव लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विमेन के साथ जो मुस्लिम विमेन है वो तो और भी ज्यादा पेन में है। उनकी तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं कि एटलीस्ट हिंदू या क्रिश्चियन अदर रिलीजन की जो फीमेल हैं उनके पास ये राइट है कि उनको प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये इंटरप्रिटेशन आया है कि पर्सनल लॉ भी प्रिवेल कर सकता है, तो अंडर 16 एज जो ग्रुप की लड़कियां हैं, ये तो मैटर है, चलो उन्होंने आपसी कंसेंट से मैरिज कर ली, लेकिन बहुत सारी बेटियों की शादी जैसे अंबर जी ने अभी बोला है कि 9 साल में, 10 साल में, 12 साल में कर दी जाती है। उनको तो अपने राइट भी पता नहीं, उनकी तो बॉडी भी डेवलप नहीं हुई है उस तरीके से, तो और कितनी वो एनेमिक हो जाती है, उनकी तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से। तो इनके बारे में बात कौन करेगा? तो डेफिनेटली कि जब ये चिल्ड्रन प्रोटेक्शन मैरिज प्रोविजन एक्ट है, तो इसको क्यों नहीं ध्यान रख करके किया गया? और क्या सच में क्या एक 16 साल की लड़की जिसको हम बच्ची बोलते हैं, जो कि हमारा पोक्सो एक्ट आया है, क्या वो वाकई में इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके? तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पेशल चिल्ड्रन मैरिज एक्ट भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको एनसीपीसीआर भी प्रोटेक्ट कर रहा है हर जगह से। लेकिन इसको जब ध्यान में नहीं दिया जाएगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो इम्पैक्ट निगेटिव पड़ सकता है। ठीक है, एक बार जल्दी से अंबर आपके पास आते हैं। मैंने अमोजी से एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक बार आपके पास आते हुए, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, 16 साल की उम्र में पार्टनर को चुनना, क्या इतनी समझ आ जाती है लड़के और लड़कियों में? मुझे नहीं लगता कि 16 साल की, जब 16 साल की लड़की के पास वोट करने का अधिकार नहीं हो तो उसको पार्टनर चुनने का अधिकार कैसे हो सकता है? जब हमें एक नेता, जिसका हमारे निजी जीवन से कोई नेता लेना देना नहीं होता, वो चुनने का हमें हक नहीं दिया जा रहा, तो एक वो साथी जिससे हमारे पूरी जीवन, जिस पर आधारित है, पूरा जीवन बदल सकता है। कितने सारे हम आजकल केसेस देख रहे हैं, लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया, एक दूसरे को मारे। तो ऐसे में 16 साल की लड़की नहीं, 16 साल की बच्ची होती है। जब 16 साल की हिंदू क्रिश्चियन लड़की को अधिकार नहीं है, तो 16 या 9 साल की मुसलमान लड़की को क्यों अधिकार दिया जा रहा है? बिल्कुल, बरखा जी जल्दी से हाँ इस पर रिप्लाई कीजिए। रेखा जी आती, बरखा जी। हाँ, साल की लड़की मैच्योर होती है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। जो 18 की उम्र है उसे बढ़ाना या उतना ही रखना, उसके बारे में सोचिए। लेकिन रेखा जी यूनिफॉर्म सिविल कोड में यहाँ पर तो पंजाब हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी उस लड़की को, परंतु फर्ज करिए कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे किसी 16 साल की मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती शादी के अंदर झोंका जा रहा है, तो क्या वहां पर वो पॉक्सो के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या वहां पर पॉक्सो कानून जो है उस लड़की को मदद करेगा? क्या वो लड़की ये गुहार लगा सकती है कि मेरा रेप हुआ है? नहीं, वहां पे उसको कोई नहीं सुनेगा। वहां पर कहेंगे नहीं देखो तुम मुस्लिम लड़की हो, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे ये शौहर है, इसको तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा शौहर है। तो वहां पर कंसेंट को कैसे पता करेगी उस लड़की? मैम वक्त की कमी, एक मेरे को लास्ट कमेंट अमोजी से लेना है। अमोजी देखिए, 18 साल से कम एकदम नहीं होना चाहिए लड़कियों के लिए, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए किसी हालत में, ये एकदम स्पष्ट है।
क्योंकि उस उम्र में लोग वयस्क होते हैं, सारे अधिकार मिलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू ड्राइव, राइट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट टू मैरी भी आ जाता है लड़कियों के लिए कम से कम। इसलिए इसमें कहीं को दो मत नहीं है कि 18 साल एज ठीक है। और आपने एक बात कही थी कि लड़के लड़कियां समान हैं पॉक्सो के अंदर, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि 52 या 53% बच्चे हैं लड़के, उनके साथ भी ये सारे अपराध होते रहते हैं। यही नेशनल स्टडी इन चाइल्ड अब्यूज ये कह रही थी। तो हम लोग, लेकिन एक चीज अंत में कहना मैं चाहूंगा कि हम खुदा के लिए फैसला न करें अभी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी इंतजार करें कि वही इस पर फैसला दे। सर, वक्त अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहिए हमारे साथ।